आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जैसा कि एनसीईआरटी में बताया है कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पर रिडक्शन भी होता है। मतलब रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ सिमुलटेनियसली होता है। तो आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और हम लोग उन्हीं एग्जाम्पल को लेंगे जैसा कि एनसीईआरटी बुक में ऑक्सीडेशन के समय और रिडक्शन के समय लिया था। तो सारे एग्जाम्पल को समझते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इस इक्वेशन में देखिए जो यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है। तो मैग्नीशियम के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। देखिए लिख भी दिए हैं। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे भाग में क्या होगा, यहाँ पर ये रिडक्शन होगा। अब हम लोग जांचते कैसे हैं कि रिडक्शन है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से जांचेंगे। यहाँ पर देखिए, जब कभी एलिमेंट कंपाउंड नहीं बनाता है, स्वतंत्र होता है एलिमेंट, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से देखिए, ये किसी के साथ कंपाउंड अभी नहीं बनाया है, किसी से जुड़ा नहीं है किसी एलिमेंट के साथ, और ये कंपाउंड नहीं बनाया है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। मतलब अगर कोई एलिमेंट किसी से कंपाउंड नहीं बनाया है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम और यहाँ जुड़ के यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना था, अब चूंकि यहाँ पर जो कंपाउंड बन चुका है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। मतलब ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेना होता है, तो वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर बन गया। तो ये ऑक्सीजन का हो गया ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो मैग्नीशियम का होगा उसका उल्टा +2, क्योंकि एक कंपाउंड में एक कंप्लीट कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो मैग्नीशियम का +2 होगा, तब जाके कंप्लीट कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग समझना चाहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ किसका और रिडक्शन हुआ किसका। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, और जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो रिडक्शन होता है। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया है। तो 0 से +2 बढ़ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। मगर यहाँ ऑक्सीजन का देखिए, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ पर कंपाउंड में देखिए -2 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ। तो आप आराम से यहाँ देख सकते हैं ये जो रिएक्शन है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों घटित हुआ है, यानी कि यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है। तो वही चीज़ हम लोग जांच रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन में जब वहाँ ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन भी उसके साथ साथ होता है। तो ये पहला एग्जाम्पल हम लोग देखें। अभी हम लोग एग्जाम्पल और भी सीखेंगे। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर, यहाँ देखिए सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड बना है, तो सल्फर में देखिए ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग जानते हैं इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीजन का जाहिर सी बात है रिडक्शन हुआ होगा। मगर अगर हम लोग जाँचेंगे कि रिडक्शन हुआ है कि नहीं, तो इसको फिर से हम लोग वही मेथड से जांचेंगे जिसको हम लोग कहते थे ऑक्सीडेशन नंबर वाला से। तो देखिए ध्यान से,
यहाँ पर ये सल्फ़र, चूँकि ये किसी से भी कंपाउंड नहीं बनाया है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं बनाया है, तो इसलिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। पर देखें यहाँ कंपाउंड बन चुका है और हम आपको बता दिए थे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में -2 होता है। तो ऑक्सीजन का हो गया -2, मगर यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर O2 के फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया इसका -2 और नीचे का 2, तो यहाँ -4। इसलिए सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर नेट 0 होता है। तो अगर यहाँ से -4 आ रहा है तो जाहिर सी बात है तब सल्फ़र का कितना होगा, +4 होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में -2 होता है, क्योंकि यहाँ O2 के रूप में है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए हो गया -4, तो इसका उल्टा यहाँ पर सल्फ़र में होगा तब +4, क्योंकि जोड़ के 0 होना चाहिए। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर सल्फ़र में 0 है, यहाँ पर बढ़ के हो गया 4, यानी ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ़र का बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसमें हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पर ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ देखिए 0 से हो रहा है -2 ऑक्सीजन में, तो यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साथ दोनों हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, यानी कि ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो चुका है। आइए एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल है सबको समझते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल में समझते हैं। देखें यहाँ पर ये मीथेन है और वो रिएक्शन किया है ऑक्सीजन के साथ, तो बना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मीथेन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तब जाके CO2 बना है। तो यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन। मगर यहाँ और एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ से कार्बन और जो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल बना है, सॉरी मीथेन जो है, तो यहाँ पर ये जो मीथेन है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन रिमूव हो गया और ऑक्सीजन जुड़ गया। यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी देखने को मिला है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन देखने को मिला, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन में तब रिडक्शन की घटना होगी। तो देखिए इसको जांचते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने मीथेन ऑक्सीजन से जो रिएक्शन होके जो बना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन को लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिए, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाया है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा ऑक्सीजन का। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है, तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन गया। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 1। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो गया, चूंकि यहाँ पर 4 है तो कुल मिला के इसका हो गया +4। तो इसका मतलब कि कार्बन का तब ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसका उल्टा -4, क्योंकि एक कंप्लीट कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो इसका अगर +4 है तो इसका -4 होगा। अब यहाँ देखिए, थोड़ी देर पहले आपको बता दिए थे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। क्योंकि यहाँ पर नीचे 2 है तो यहाँ पर कुल मिला के इसका हो गया -4, तो कार्बन का +4 होगा। इसी प्रकार यहाँ आते हैं, ऑक्सीजन का होता है -2, तो हाइड्रोजन चूँकि 2 है तो यहाँ पर 1 होगा प्लस में, ताकि यहाँ 2 हो जाएगा। और इस प्रकार से अभी देख चुके हैं कि यहाँ पर देखिए कार्बन में यहाँ पर देखिए -4 है और यहाँ +4 है, यानी कि बढ़ रहा है, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन में यहाँ 0 था, अब यहाँ पर हो रहा है -2, घट रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि इसमें भी हमें रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अब अगले एग्जाम्पल में आते हैं।
हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ तो सल्फर और वाटर बनाया। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है और सल्फर बन गया। तो हाइड्रोजन का हटना हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे के साथ क्या होगा तब? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। तो आइए इसको भी जांचते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर चूँकि इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना होगा? 0, क्योंकि ये कंपाउंड नहीं बनाया है। यहाँ देखिए कंपाउंड है, तो यहाँ पर सबसे पहले जांचेंगे। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, तो चलिए यहाँ 1 लिख दिए। चूँकि नीचे 2 है तो कुल मिला के यहाँ पर हो गया 2 गुना 1 यानी कि 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया यहाँ पर। तो सल्फर का तब -2 होगा, क्योंकि कंपाउंड का कंप्लीट 0 होता है, इसलिए सल्फर का -2 होगा। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में सल्फर सिर्फ है, इसलिए इसका कंपाउंड नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। वाटर में देखिए कंपाउंड है, तो ऑक्सीजन का हो गया -2, तो हाइड्रोजन का तब +2 होना चाहिए, चूँकि नीचे 2 है तो यहाँ पर +1 होगा। तो यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन का नीचे 2 है तो यहाँ पे हो गया +2 और इधर से हो गया -2, हो गया 0। तो अब यहाँ देखिए किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, किसका घट रहा है? तो सल्फर का देखिए -2 से 0 बढ़ रहा है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर। और ऑक्सीजन का पहले 0 था, अब यहाँ हो गया माइनस में, यानी घट रहा है, यानी रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में देखने को मिला रेडॉक्स रिएक्शन है, ये देखने को मिला। आगे इक्वेशन में बढ़ते हैं। कौन सा रिएक्शन इस बार? देखिए मैग्नीशियम जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम फ्लोराइड बना है। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ रहा है? फ्लोरीन, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना मतलब ऑक्सीडेशन। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन है तो दूसरे भाग में क्या होगा? रिडक्शन। तो आइए जांचते हैं कि यहाँ रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए, तो जांच हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर से ही करेंगे, आसान होता है। तो यहाँ पर देखिए चूँकि ये मैग्नीशियम जो है वो किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाया है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फ्लोरीन भी देखिए किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाया है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। पर यहाँ देखिए कंपाउंड बन चुका है मैग्नीशियम फ्लोराइड। तो चूँकि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है कंपाउंड में, तो यहाँ पर हम लोगों ने फ्लोरीन का लिख दिया -1। चूँकि नीचे 2 में है तो यहाँ इसका हो जाएगा तब -2। अब ये अगर -2 है तो मैग्नीशियम में कितना होगा? मैग्नीशियम में होगा +2, क्योंकि तब जाके जोड़ के कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि नेट जो होता है वो 0 होता है। अब हमको यहाँ चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, किसका घट रहा है। तो देखिए मैग्नीशियम का 0 था, बढ़ के हो गया 2, यानी कि मैग्नीशियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। फ्लोरीन का पहले 0 था, अब हो गया घट के -1, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है फ्लोरीन का, तो यहाँ हो गया रिडक्शन। यानी ये पूरा जो रिएक्शन है वो कहते हैं ऑक्सीडेशन का भी है, रिडक्शन का भी है, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन का है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए मैग्नीशियम जब रिएक्शन किया क्लोरीन के साथ तो बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम में क्लोरीन जुड़ना यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये तो डिफिनेशन से जान रहे हैं। तो अगर यहाँ एक भाग में ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरे भाग में रिडक्शन होगा, क्योंकि एक साथ दोनों घटित होता है। तो आइए जांचते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर की सहायता से। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम चूँकि यहाँ कंपाउंड नहीं बनाया है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्लोरीन भी कंपाउंड नहीं बनाया है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। पर यहाँ देखिए कंपाउंड बन चुका है, चूँकि क्लोरीन का होता है ऑक्सीडेशन नंबर -1, क्लोरीन का होता है ऑक्सीडेशन नंबर -1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेके अपनी ऑक्टेट को पूरा करता है। तो अगर यहाँ -1 है तो चूँकि नीचे 2 है
तो यहाँ से पता चल गया कि क्लोरीन के लिए टोटल यहाँ पर जो होगा चार्ज यहाँ पर, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे यहाँ पर, तो -2। क्लोरीन के टोटल मिला के -2, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का तब +2 होगा, तब जाके यहाँ पर जोड़ के 0 होगा। अब जांचिए किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और किसका घट रहा है। तो मैग्नीशियम का देखिए यहाँ बढ़ रहा है, 0 से 2 हो गया, यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीजन में क्लोरीन में देखिए यहाँ पर 0 से -1 हो रहा है, यानी कि घट रहा है, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो देख सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों घटित हुआ है, यानी कि ये रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। आगे एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम सल्फर के साथ रिएक्शन किया है और बना है मैग्नीशियम सल्फाइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैग्नीशियम में कौन चीज़ जुड़ रहा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सल्फर जुड़ रहा है, यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर एक भाग में ऑक्सीडेशन है तो दूसरे भाग में स्वाभाविक सी बात है रिडक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ घटित होता है। आइए अब हम लोग इसको जांचते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की सहायता से कि किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पर चूंकि मैग्नीशियम कंपाउंड नहीं बनाया है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। सल्फर भी कंपाउंड नहीं बनाया है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, पर यहाँ कंपाउंड बन चुका है। चूंकि सल्फर का कंपाउंड बनाने के बाद उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो चूंकि यहाँ -2 है तो यहाँ कितना होगा मैग्नीशियम का होगा +2, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दान करके अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेता है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करके ऑक्टेट को पूरा करता है तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। तो अगर मैग्नीशियम का +2 है तो जाहिर सी बात है सल्फर का होगा -2। मतलब एक के जाने से दूसरा हम लोग उसका उल्टा लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में होगा और जोड़ के 0 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड का नेट ऑक्सीडेशन जोड़ के सभी का जोड़ के 0 होता है। इसलिए जब मैग्नीशियम का +2 हुआ तो सल्फर का -2 होगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है किसका घट रहा है। तो देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और सल्फर में यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसलिए यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब इस रिएक्शन में देखिए जहाँ पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, और रिएक्शन के बाद क्या बनाया है, रिएक्शन के बाद बनाया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड बनाया है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ के 4 है और यहाँ 3 हो गया, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि के जो पोटेशियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। पोटेशियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का निकलना, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो एक निकल चुका है तो 3 हो गया, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो अगर यहाँ पर एक भाग में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी होगा जहाँ पर रिडक्शन होगा, क्योंकि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि जब रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ रिडक्शन भी होता है। तो आइए जांचते हैं कि किनका होता है ऑक्सीडेशन और किसका होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर की सहायता से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जांच रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि पोटेशियम का, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 तो लिख दिए। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 तो यहाँ लिख दिए। और
साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। तो यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ देखिए 0 आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ पर -1, तो गुना होके हो गया -6 जोड़, यहाँ पर Fe का हो गया 2 जोड़, और यहाँ पर 4 गुना हो गया 1 से, तो 4। तो देख सकते हैं यहाँ पर 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर लें कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। अगर आप यहाँ से याद नहीं करना चाहते हैं तो आप उसके एटॉमिक नंबर से भी याद कर सकते हैं। आयरन का ऑक्सीडेशन कितना होता है, +2। अगर आप याद रखते हैं तो जल्दी आसान होगा, इसलिए याद कर लें। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और आयरन का होता है +2। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड में देखिए, चूँकि ऑक्सीजन का यहाँ पर, चूँकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का होता है ऑक्सीडेशन नंबर +1। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है +1, तो चूँकि नीचे 2 है तो इसका कंप्लीट हाइड्रोजन के लिए हो गया ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो जाहिर सी बात है यहाँ ऑक्सीजन के लिए तब -2 होना चाहिए, तो चूँकि यहाँ 2 है तो यहाँ पर -1 होगा, तब जाके ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब इधर आइए, पोटेशियम का फिर से लिख देंगे यहाँ पर +1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयरन का यहाँ पर +2 है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की सहायता से निकला है, इसलिए कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है, यहाँ पर ये फाइंड किया गया है। उसी पर यहाँ पर देखिए पोटेशियम का हो गया +1, तो 3 गुना +1 यानी कि 3, और साइनाइड का होता है -1, तो इधर से हो गया, तो इधर से हो गया +3 इसका, और उसका हो गया -6। तो इसका मतलब यहाँ पर आयरन का होना चाहिए था +3, तब जाके 6 प्लस में और 6 माइनस में घट के 0 होगा, इस वजह से यहाँ पर आया है आयरन का +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर रिएक्टेंट में आयरन के लिए +2 है, किंतु यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का +3 है। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है, कंपाउंड पर डिपेंड करता है, उस कंपाउंड के उसके साथ जो जुड़े हुए जो एलिमेंट्स हैं उनके आधार पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर आता है। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का है +2, किंतु यहाँ पर कितना है, +3। अब इधर देखिए, पोटेशियम का हो गया +1, हाइड्रोजन का भी होता है +1, तो यहाँ पर प्लस में हो गया +1 +1 2 हो गया, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन का होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑक्सीजन के लिए -2, क्योंकि K के लिए 1 है, H के लिए 1 है, तो जोड़ के हो गया 2, और ऑक्सीजन का -2 होगा, तब टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कंपाउंड का नेट ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को अरेंज किए हैं। अब देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और किसका घट रहा है। तो देखिए यहाँ पर आयरन का 2 है और यहाँ पर 3 है, तो बढ़ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए ऑक्सीजन है यहाँ -1 ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ -1 से हो गया -2, तो घट रहा है, तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन में, तो यहाँ देखिए HGO, और उसके बाद जब यहाँ रिएक्शन हुआ तो देखिए यहाँ पर O अलग हो चुका है Hg से, तो Hg से अलग हो गया है, तो क्या होगा, रिडक्शन। तो अगर एक भाग में रिडक्शन है तो जाहिर सी बात है अन्य भाग में क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन। तो आइए जांचते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की सहायता से कि रिडक्शन किसका हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कि ये रिडक्शन है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो
मरकरी जो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाया है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2। तो जाहिर सी बात है तब मरकरी का कितना होगा, +2, क्योंकि कंपाउंड का जोड़ के 0 होता है। चूँकि यहाँ पर कंपाउंड नहीं बना है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, दोनों के लिए 0 0 होगा। अब यहाँ देखिए किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, किसका घट रहा है। तो यहाँ पर देखिए +2 से 0 हो रहा है मरकरी के लिए, यानी कि यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। मगर ऑक्सीजन में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले -2 था, अब हो रहा है 0, यानी कि बढ़ रहा है, यानी यहाँ हो गया रिडक्शन। इसी प्रकार हम लोग और भी रिएक्शन को जानेंगे। तो देखिए अब इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पर जो फेरिक क्लोराइड जो है, फेरिक क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, और रिएक्शन करके बनाया फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ क्लोरीन 3 है और यहाँ 2 है, यानी क्लोरीन हट रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूवल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हटना रिडक्शन कहलाता है। तो अगर यहाँ रिडक्शन हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ ऑक्सीडेशन भी होगा। तो अब हम लोग यहाँ तो लिख तो दिए हैं, पर जांचेंगे कि ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, वो भी ऑक्सीडेशन नंबर की सहायता से। तो यहाँ देखिए फिर से हमने रिएक्शन को लिख दिए हैं, अब यहाँ सजाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर। चूँकि ये कंपाउंड नहीं बनाया है तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। चूँकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, इसलिए जब यहाँ 3 है तो यहाँ गुना होके 3 गुना -1, यानी कि -3 हुआ इसका क्लोरीन के लिए। तो यहाँ पर इसका कितना होगा, तब Fe के लिए +3 होगा, तब जाके 0 होगा जोड़ के। चूँकि ये तो कॉमन है, वो तो सबके लिए होगा, तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अगर यहाँ -1 है तो यहाँ पर -3 हुआ, तो यहाँ पर +3 हुआ। अब यहाँ देखिए क्लोरीन का -1 है तो यहाँ से गुना होके कितना हो गया, -2, तो जैसे इसका होगा +2। यहाँ पर क्लोरीन के लिए -1 तो प्लस होगा तब हाइड्रोजन के लिए। अब यहाँ जांचिए कि किसका बढ़ रहा है और किसका घट रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आयरन का +3 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि घट रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर घटना रिडक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन में यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ पर 1 हो गया है, यानी बढ़ गया है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी प्रकार जितने भी एग्जाम्पल हैं सबको समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इथीन जो है, हाइड्रोजन उसके साथ रिएक्शन किया है और इथेन बना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए हो गया रिडक्शन। तो अगर यहाँ पर रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। तो आइए फिर से ऑक्सीडेशन नंबर की सहायता से जांचते हैं। देखिए इथिन जब यहाँ लिखे हैं और हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, तो यहाँ पर देखिए हम लोग का इथेन बना था, तो ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते हैं। तो यहाँ पर कंपाउंड हाइड्रोजन नहीं बनाया है, तो यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ पर कंपाउंड है तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो यहाँ लिख दिए। अब यहाँ 4 से गुना हो गया तो हो गया यहाँ पर +4। तो जाहिर सी बात है तब यहाँ पर -4 होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ 2 है तो यहाँ पर -2 बैठेगा, तब जाके -4 होगा, और जोड़ के कंप्लीट जोड़ के 0 हो गया। अब यहाँ आइए, चूंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है तो यहाँ हमने 1 लिख दिया हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। तो चूंकि नीचे 6 है तो यहाँ पर गुना होगा, तो 6 गुना 1 प्लस में 6 आया, तो यानी जायज़ बात है कि तब कार्बन में -6 होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट जोड़ के 0 होता है। तो चूंकि यहाँ 2 है नीचे पहले से, तो यहाँ पर -3 होगा, तब जाके यहाँ पर -6 हो गया और यहाँ +6 हो गया, तो जोड़ के 0। यानी कंपाउंड का आपको जोड़ के 0 लाना ही है। अब यहाँ देखिए किसका
ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और किसका घट रहा है, तो देख रहे हैं कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोजन का बढ़ रहा है, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। तो यानी कि हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल थे एनसीईआरटी में बोला था कि जांचिए, हमने सबको जांच लिया कि जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ रिडक्शन भी होता है।